Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all will be fit and fine. So आ जाइए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन कोट के साथ में। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से लड़ना होगा। इसका मतलब बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ प्लान किया, फ्यूचर के लिए कुछ सोचा है कि कुछ फ्यूचर में हमको अच्छा करना है, तो उसके लिए हमको वर्तमान के लिए बेहतर करना पड़ेगा। वर्तमान को अच्छी तरीके से संघर्ष के लिए देना पड़ेगा, तभी हमारा आने वाला कल अच्छा हो पाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट फर्स्ट पढ़े थे, और टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट सेकंड। तो लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट सेकंड। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट फर्स्ट। जब हमने बात किया था कि यदि सेंटेंस हमारा हिंदी में है तो प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में लगा रहेगा, और यदि इंग्लिश में सेंटेंस रहेगा तो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, वो सेंटेंस के बिहाफ पे रहेगी। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं, हम देखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड का कहाँ यूज होता है और किस तरीके से हिंदी में इसके वाक्य आते हैं प्रश्नवाचक शब्द, और इंग्लिश में कहाँ रहते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले इसका रूल देखते हैं हम। और रूल है इसका बनाने का, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। सबसे पहले आएगा QAW, यानी क्वेश्चन आस्किंग वर्ड। और क्वेश्चन आस्किंग वर्ड उस दिन भी मैंने बताया था, क्लास में पिछली क्लास में बताया था, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स हैं, आता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर। ये सारे शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव पार्ट सेकंड के अंतर्गत आते हैं। इसकी हिंदी की बात करी जाए, सभी लोग जानते हैं हम, क्या, क्यों, कब, कैसे एंड कहाँ। तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर। अब देखते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको अगर जरूर समझ में आती। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड, जो कि अभी मैंने लिखा बताया था। सेकंड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हम पढ़ते चले आ रहे हैं, डू आर डज, डू आर डज। देन सब्जेक्ट विल कम, subject, and then verb was first form, and then object plus question asking word। हमने देखा रूल है इसका बनाने का, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड, एंड क्वेश्चन आस्किंग वर्ड में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन आदि शब्द आएंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, डू आर डज। देन आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब वाज फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आएगा ऑब्जेक्ट। आज ये देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। वह कहाँ रहता है। ये आपका सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड का है। हमने देखा था ये प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, हिंदी का सेंटेंस है तो हमेशा आएगा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। जैसे कि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में था कि प्रश्नवाचक शब्द सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, जो कि वाक्य के प्रारंभ में रहेगा। टाइप सेकंड में क्या है कि हमेशा बीच में ही रहेगा। हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द जो भी आएगा, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये सारे शब्द हमारे वाक्य के बीच में रहेंगे। पहचान करेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है,
देखते हैं ता है, जैसा कि पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़े हैं आप लोगों ने, वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और जहाँ बेसिक से चीज़ें बताई गई हैं और आप बड़ा आसानी से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो अब देखते हैं रूल, देखते हैं इसका। क्वेश्चन आस्किंग वर्ड, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड हमारा कहाँ दे रखा है, जो कि वाक्य के बीच में है, तो लगाएंगे। कहाँ की इंग्लिश हमारी होती है, वेयर, WHERE। देन आएगा हमारा डू और डच, और डू और डच का यूज हमेशा हम सब्जेक्ट के बिहाफ पे करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा वो है जो कि सिंगुलर है, तो यूज करेंगे डच। देन आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, वह, ही, वेयर डज ही। देन आएगा हमारा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म रहना, लिव, LIVE। एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन आस्किंग वर्ड। तो आपने देखा कितना आसानी से बन गया इस रूल के बिहाफ पे, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। और इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे दूसरा देखते हैं, मैं कब पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं कब पुस्तक पढ़ता हूँ। तो हम देख सकते हैं सेम वही रूल हमारा काम करेगा। यहाँ कब है, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है, व्हेन हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट मैं है, आई के साथ में हम हमेशा डू का यूज करते हैं, व्हेन डू। देन आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाएंगे व्हेन डू आई। देन आएगा हमारा वर्ब रीड, एंड ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है पुस्तक, द बुक। एंड इन लास्ट क्वेश्चन आस्किंग वर्ड, व्हेन डू आई रीड द बुक, मैं कब पुस्तक पढ़ता हूँ। आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आपसे करता है आप रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप और अगर देखना चाहें देख सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं, आप घर क्यों जाते हैं, आप घर क्यों जाते हैं। इसको भी हम बनाएंगे, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड यहाँ दे रखा है क्यों, क्योंकि स्पेलिंग हिंदी हो, इंग्लिश होगी, वाई, एंड सब्जेक्ट हमारा आप है, आपके लिए हम डू का यूज करेंगे, वाई डू। देन आएगा सब्जेक्ट यू, देन हो जाएगा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, वाई डू यू गो। देन आएगा ऑब्जेक्ट गो टू होम। देखा हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, मैं कब पुस्तक पढ़ता हूँ, व्हेन डू आई रीड द बुक, एंड थर्ड आप घर क्यों जाते हैं, व्हाई डू यू गो टू होम। तो आपने देखा कितना आसान है और कितना आसान तरीके से ये बन सकते हैं। बस मेन चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, हमको लर्न करने के लिए हमें रूल आना चाहिए, क्योंकि अगर रूल आएगा तो हम इससे हिंदी में भी बना सकते हैं और इंग्लिश में भी बना सकते हैं। जैसा कि है, अगर इसी को देखें, रूल हमको मालूम है, देख सकते हैं आप। हम अगर ये रूल हटाते करते हैं, देखेंगे वेयर डज ही लिव, तो वेयर क्या है, सबसे पहले वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट वेयर इज द क्वेश्चन आस्किंग वर्ड, द क्वेश्चन आस्किंग वर्ड, देन प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, then verb as first form, and then if it is available then we will put object, otherwise there is no object, we leave। तो हमने देखा इसी के बिहाफ पे रूल भी बना सकते हैं, रूल के बिहाफ पे हम सेंटेंस बना सकते हैं। सो दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये आना चाहिए। इसमें से बेसिक ये रहेगा, अगर ये हमको समझ में आ जाता है तो ये इजीली हम बना पाएंगे, कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव हर सेंटेंस में, हर टेंस में, हर टेंस के पार्ट में काम करता लगता है, बशर्ते वहाँ की पहचान अलग रहेगी, ये अलग रहेगी। जैसे भी हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेसिक पहचान है ता है, ती है, ते हैं हिंदी वाक्य में, तो ये लास्ट में रहेगा। अगर इसी को हम कंटिन्यूस बना देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पर अगर तो यहाँ हो जाएगा रह रहा है, चेंज हो जाएगा, बट रूल विल बी सेम, rule will be same, and we have to convert only and only, we have to change only and only helping verb। समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब एज फॉर्म में चेंज करना रहेगा, अदरवाइज ये इंट्रोगेटिव है सब में सेम रहेगा और सेम ही रहेगा। इंट्रोगेटिव चाहे फर्स्ट रहे,
सेकंड रहे या थर्ड रहे। तो इसको ये बेसिक है, शुरुआत में कर रहे हैं और इसीलिए मैं इतना डिटेल में भी बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आगे हमको उतना दिक्कत नहीं होगी। और बेसिक हम सिंपल से देखेंगे, रूल देखेंगे, रूल के साथ साथ में उसके जो हेल्पिंग वर्ब है, बेसिक पहचान है, हिंदी वाक्य में कैसे करते हैं, इंग्लिश में कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने बनाया और इसके साथ में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बोलने की भी प्रैक्टिस करना, अपने आप से भी बनाना करना, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, रूल को लर्न करना पड़ेगा। If we will be able to learn this rule, so we will be able to speak and we will be able to make many more sentences. यदि हम इस सेंटेंस रूल को लर्न कर लेते हैं तो सेंटेंस बना सकेंगे, हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखने वाले इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड, और उस इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड के पहले एक सेंटेंस देखते हैं। अगर वाक्य में कभी कभी हमको नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है, सो वी कैन मेक इजीली, वह कहाँ रहता है, इसी में अगर कह देंगे कहाँ नहीं रहता है। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप फर्स्ट, वह कहाँ नहीं रहता है। इसका क्या हो जाएगा बनाने का, वेयर डज ही नॉट। आप बना सकते हैं, अगर जैसे अगर उसको लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, दोबारा इंट्रोगेटिव कर रहा है विदाउट नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव में सेम रूल काम करेगा। और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट के यूज करते हैं। सिंपल सा धंधा, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें नेगेटिव बनाने का। मैं इसीलिए कर दिया क्योंकि सेंटेंस हम चाहे इंट्रोगेटिव पूछे या नेगेटिव को भी इंक्लूड करें तो देख लेंगे। वेयर डज ही नॉट लिव, सेम इसी तरीके से इसका हो जाएगा मैं कब पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा नहीं, देन हो जाएगा व्हेन डू आई नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद में, हिंदी में मोस्टली ऑब्जेक्ट के बाद में, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड के बाद में कहीं भी आ जाएगा, लेकिन जब इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा नॉट का यूज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो व्हेन डू आई नॉट रीड द बुक। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड में, और इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो जाएगा और हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा दोस्तों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं और कौन सा रूल इसमें अप्लाई होता है। तो सबसे पहले बेसिक पहचान इसकी कर लेते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द हों तथा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी में बात कर रहा हूँ, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसका, किसकी, किसके, प्लस कितना, कितनी, कितने आदि शब्द रहेंगे, और उसके साथ में कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड दिया रहेगा जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल हो जाएगा हमारा, यहाँ भी रहेगा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड। अब इसके क्वेश्चन आस्किंग वर्ड क्या है, इसके क्वेश्चन आस्किंग वर्ड हमको देखना है व्हिच, हाउ मच, हाउ मैनी, एंड हो जाएगा हमारा व्हिच, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज एंड होम। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव थर्ड। इंट्रोगेटिव थर्ड के क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है व्हिच का कौन सा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कौन सा, कौन सी, कौन से, हाउ मच का कितना, कितनी, कितने, इन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और हाउ मेनी के लिए कितने रहेगा प्लूरल फॉर्म में। हुज का किसका, किसकी, किसके, और इसका भी होम का किसका, किसकी, किसके। तो ये रहे इसके जो पार्ट आते हैं इंट्रोगेटिव थर्ड के अंतर्गत में। अब देखते हैं इसका रूल। नेक्स्ट हमारा हो गया क्वेश्चन आस्किंग वर्ड, देन कनेक्टिंग वर्ड आएगा। कनेक्टिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, एंड हेल्पिंग वर्ड होगा हमारा डू आर डज, देन आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब वाज फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वाज फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब देख सकते हैं क्वेश्चन आस्किंग वर्ड। क्वेश्चन आस्किंग वर्ड में हमने पढ़ा व्हिच, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, होम।
कनेक्टिंग वर्ड आएगा। अभी सेंटेंस जब हम हिंदी का देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कनेक्टिंग वर्ड क्या है। कनेक्टिंग वर्ड आएगा, इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब डू और डज, देन आएगा हमारा सब्जेक्ट एंड, उसके बाद में आएगा वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। आ जाइए देखते हैं, इसका उदाहरण देखेंगे, आसानी से समझ में आएगा। और वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है। ये आपका सेंटेंस हिंदी सेंटेंस है, और जहां आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड का सेंटेंस है। वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है। रूल हमारा कह रहा है इसको बनाने का, इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। क्वेश्चन आस्किंग वर्ड, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड हमारे पास में कौन सी, और कौन सी की स्पेलिंग होती है विच, WHICH। देन आएगा कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड रहेगा, उसके जो जस्ट आगे वाला एक भी ऑब्जेक्ट रहेगा, यही इसका कहलाएगा कनेक्टिंग वर्ड। जो भी इसके बाद में जस्ट आने वाला वर्ड रहेगा वो कहलाएगा कनेक्टिंग वर्ड। इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आस्किंग वर्ड हिंदी में जब भी उससे जुड़ा हुआ शब्द उसके जस्ट आगे वाला आएगा वो रहेगा कनेक्टिंग वर्ड कहलाएगा। तो विच बुक। देन आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज। देखेंगे सब्जेक्ट के बिहाफ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो वह है सिंगुलर है, डज का यूज करेंगे। विच बुक डज। देन आ जाएगा सब्जेक्ट ही, देन आएगा वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म रीड, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बचा नहीं, क्योंकि ये पुस्तक था ऑब्जेक्ट, पर ये इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड का सेंटेंस होने की वजह से यहाँ रोल इसने प्ले किया कनेक्टिंग वर्ड का। तो इसमें कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव टाइप में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जिसको हम एक कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज करते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज करते हैं। कभी कभी जब एक ही अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो वो कनेक्टिंग वर्ड के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द के जस्ट आगे दिया रहेगा। और इन द लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो विच बुक डज ही रीड, सिंपल। वो कौन सी पुस्तक पढ़ता है, विच बुक डज ही रीड। वो कौन से घर में रहता है, इन विच होम डज ही लिव। तो बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। आप एक दूसरा देखिए, ये हमारा फर्स्ट रहा। सेकंड देखते हैं, मैं कितना पानी पीता हूँ, सिंपल। मैं कितना पानी पीता हूँ हो जाएगा। इसी के बिहाफ पे बनाएंगे, ठीक है दादी, उसी के बिहाफ पे बनाएंगे। हाउ, कितना के लिए, कितना कितनी, कितने कितना कितनी के लिए हाउ मच। देन हो जाएगा हाउ मच। कनेक्टिंग वर्ड, कितना प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में, उसके जस्ट आगे पानी दिया हुआ है, पानी का हो जाएगा वाटर। देन आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मैं है, डू यूज करेंगे, डू आई, देन वर्ब एज फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, पीना, DRINK, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तुमने देखा मैं कितना पानी पीता हूँ, हाउ मच वाटर डू आई ड्रिंक। अब सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड के। और इस तरीके से हमने पढ़ लिया टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। हो सकता है आप लोगों को जानकारी रही होगी, और सारे लोग हैं जिनको नहीं रहा होगा, तो आप 1 by 1 करके वीडियोज देखेंगे, आप यू कैन लर्न इजीली, आप बड़े आसानी से चीज़ों को सीख जाएंगे। क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइप सेम यही रहेगा, आप किसी भी टेंस को पढ़िए, किसी भी टेंस के पार्ट को पढ़िए, ये अपने ही रूल रहेंगे। हिंदी में अपनी जगह पे रहेंगे, हिंदी के वाक्य में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में अपनी जगह पे ही रहेंगे। जो रूल है सेम रहेगा, बस अगर कोई चीज़ बदलने वाली है, बदलेगी पूरे टेंस में, तो वो बदलेगी हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब एज फॉर्म। कुछ में सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ING फॉर्म रहेगा एंड थर्ड फॉर्म रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज रहेगा। पर इंट्रोगेटिव अपनी जगह से कहीं नहीं जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेम अपने ही प्लेस में रहेगा। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का जो रूल है तो अपनी जगह पे रहेगा, टाइप सेकंड का है वो भी अपनी जगह पे रहेगा, टाइप थर्ड का है वो भी अपनी जगह पे रहेगा। तो इस वजह से मैं इतना डिटेल में इन चीज़ों को बता रहा हूँ, कर रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव को स्पेशली समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है। ये चीज़ें समझना और समझ जाएंगे तो फिर आगे का जो हमारा सीन रहेगा वो इजीली धीरे धीरे हम सीख लेंगे, और इतना डिटेल में बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को देख लीजिए, अगर निगेटिव आप बनाना चाहते हैं तो निगेटिव बन जाएगा, जैसे कि टाइप सेकंड में मैंने बताया था, वो कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ता है,
यू कैन सी हियर। वो कौन सी पुस्तक, यहाँ से हो जाएगा, कौन सी पुस्तक के यहाँ आएगा, पुस्तक के बाद आएगा नहीं पढ़ता है। विच बुक डज ही नॉट रीड। आप देख सकते हैं तो कहाँ आ रहा है, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है। ऑलवेज हम नॉट की यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर समझना है। विच बुक डज ही नॉट रीड, वो कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ता है। और सेकंड में कह सकते हैं मैं कितना पानी नहीं पीता हूँ। पानी यहाँ आ जाएगा नहीं पीता हूँ। हाउ मच वाटर डू आई नॉट ड्रिंक। तो ये हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस समाप्त होता है। एंड नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में वी विल लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेसिक कॉन्सेप्ट। सो आज की क्लास यहीं तक के, और आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।